हसी तपे कऊ अनहि कीने भवानी अभय अविराक्ति धीर मुनि ज्ञानी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आर्यों का वैदिक साहित्य, आर्यों का इतिहास आज से तकरीबन 12,500 वर्ष पुराना है। और इस 12,500 वर्ष में भय विरक्त धीर मुनि ज्ञानी, एक से एक विरक्त, एक से एक धीर, एक से एक मुनि। मुनि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का खोज करता। तो एक से एक ज्ञान विज्ञान के खोज करता, धीर, मुनि और ज्ञानी जानकार व्यक्ति हुए। अब उन्होंने संसार को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा, अपने मन मस्तिष्क से चिंतन करके जो आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष या संसार के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अपना अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, उसे फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र स्वयं में एक विषय है जिसमें विश्व दर्शन पढ़ाया जाता है। अन्य विश्व में दार्शनिक हुए, जैसे यूरोप में हॉब्स, लॉक्स, रूसो, जरथुस्त्र, अरास्तु इत्यादि तमाम दार्शनिक हुए। तो भारत में भी, प्राचीन भारत में भी 6 दर्शन शास्त्रों की रचना हुई, जिनमें सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने लिखा। योग दर्शन को पतंजलि ऋषि ने लिखा। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने लिखा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ऋषि जी हैं। और वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन यानी वेदों का दर्शन, वेद भारत के अति प्राचीन ग्रंथ हैं। उन पर प्राचीन काल के जो विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, तो वो वेदांत दर्शन कहलाया। अब वेदांत दर्शन में 2 वेदों की भाषा ही ऐसी है कि उसको पढ़ करके विद्वानों ने 2 प्रकार के अर्थ लगाए। शंकराचार्य जी ने वेदों को पढ़कर अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, उस ब्रह्म के अलावा वो ब्रह्म एक है, उसी से ये सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। तो उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। और उसके बाद आपके रामानुजाचार्य जी हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ब्रह्म अकेला नहीं है, उसके साथ एक शक्ति भी विचरण करती है, तो उसको प्रकृति कहते हैं या आत्मा कहते हैं। तो उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो वेदों में 2 प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अच्छा, वेदों की भाषा ही कुछ ऐसी है कि उसके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। अब उसका कारण ये है कि मनुष्य की अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी सोचने की क्षमता। अब ऋग्वेद का एक अंश है बृहद्रायणको उपनिषद, तो उसमें एक कथा लिखी हुई है कि एक बार देवता, मनुष्य और राक्षस परमपिता ब्रह्मा के पास शिक्षा लेने के लिए गए धर्म की। और उन्होंने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा, आप हमारे पूर्वज हैं, हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें धर्म की शिक्षा दीजिए, हम क्या धर्म का आचरण करें। तो ब्रह्मा भगवान आँख मूंदे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे
और उन्होंने कहा दा। दा कह कर के चुप हो गए। फिर उन्होंने मनुष्यों को बुलाया, बोले दा का अर्थ आप लोग क्या समझे? मनुष्य कहने लगे, भगवान हम समझ गए, आपने हमें दान करने की शिक्षा दी है। हम लोग मनुष्य हैं, कंजूस हैं, जो भी उत्पन्न करते हैं अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, अपना ही भरण पोषण करना जानते हैं। तो दा शब्द के द्वारा आपने हमें दान करने की शिक्षा दिया है। ब्रह्मा भगवान ने कहा एवमस्तु, बहुत अच्छे, आप इसका अर्थ समझ गए, आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने देवताओं को बुलाया, बोले हमने दा शब्द का प्रयोग किया है, इसका आप क्या अर्थ समझे? देवता कहने लगे, भगवान हम समझ गए, आपने हमें दमन करने का उपदेश दिया है। दमन का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन। भगवान देवताओं की योन एक भोग योनि है। हम लोग कर्म तो कुछ करते नहीं, केवल भोगों को भोगते हैं। इसीलिए आपने हमें दा शब्द के द्वारा इंद्रियों को संयमित रखने, भोगों को सीमित करने और इंद्रियों का दमन करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे एवमस्तु, बहुत अच्छा, समझ गए, आप दमन का ही आचरण कीजिए। फिर उन्होंने राक्षसों को बुलाया, बोले मैंने दा शब्द के द्वारा आपको जो उपदेश दिया है उसका आप क्या अर्थ समझे? तो राक्षस कहने लगे, भगवान समझ गए, हम लोग मांसाहारी हैं, तमाम प्रकार के बकरी, भेड़, गाय, ऊँट इत्यादि जानवरों को काट करके खाते हैं। तो आपने दा शब्द के द्वारा हमें दया करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा भगवान कहने लगे एवमस्तु, दा शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए, आप लोग जाइए और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने धर्म का आचरण कीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि धर्म कोई पुस्तकों में लिखने वाली वस्तु नहीं है। समय विशेष परिस्थितियों और व्यक्ति के अनुसार धर्म बदलता रहता है। एक जो दयाहीन प्राणी है तो दया करना ही उसका धर्म है। भोगी को दमन करने में ही उसका कल्याण है, यही उसका धर्म है। वेदों की भाषा ही है कि उसके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। इस विषय में वो एक कहानी बहुत ही प्रचलित है जनसामान्य में कि एक रास्ते से चिड़िया बोल रही थी। एक पंडित जी आए, उन्होंने थोड़ी देर चिड़िया की आवाज़ को सुना, बोले वाह, चिड़िया तो कह रही है राम खन दशरथ। उधर से मुल्ला जी आए, कहने लगे आप गलत कह रहे हो, चिड़िया कह रही है अल्लाह तेरी कुदरत। उधर से एक पुलिस वाला आया, बोला आप लोग गलत कह रहे हो, चिड़िया कह रही है पुलिस चीफ इंस्पेक्टर। उधर से एक बनिया आया, वो कहने लगा आप लोग गलत कह रहे हो, चिड़िया कह रही है पुलिस चीफ इंस्पेक्टर। उधर से एक बनिया आया, बनिया कहने लगा तुम लोग गलत कह रहे हो, चिड़िया कह रही है लहसुन प्याज अदरक। उधर से एक पहलवान आया, बोला तुम सब लोग गलत हो, चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत। यानी कोई ध्वनि हमें सुनाई देती है, हम लोग उसको बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करना मनुष्य का परम धर्म हो जाता है। क्योंकि बुद्धि से बढ़कर, मन से बढ़कर, चित्त से बढ़कर के शाश्वत आत्मा होती है, वो मनुष्य को कभी कुमार्ग की ओर नहीं जाने देती है। अब जिधर बैलेंस बिगड़ता है उधर ही बैलेंस बनाती है। इसलिए अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना और उसके अनुसार आचरण करना ही परम धर्म है। जय